बोलो, मैं बोलूं? सुनीता अभी बोलेंगी। हाँ, अच्छा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु गुरु महाराज की महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, हमारे बीच में है सुनीता जी अमृतसर से। अब वो अपना भाव रखेंगी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता जी, शुरू कीजिए अपना। श्री दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ आवाज आ जी, रही है? मीनू म्यूट आ करो। रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे म्यूट नहीं किया। की जय। किया हुआ दीदी? सतगुरु नहीं, महाराज खुल गया? की। अच्छा, खुले हुए सबके। हाँ। हाँ जी, शुरू करो। मुख मेरे महबूबे का, रंग अति उजले गुलाब। मुख मेरे महबूबे का, रंग अति उजले गुलाब। क्यों कहूँ सलों की नाजुकी, क्यों कहूँ सलों की नाजुकी। नूर तजल्ली नूर जमाल, मुख मेरे महबूबे का, रंग अति उजले गुलाब। जो मुख शोभा देखी तो उपजत रूआराम। जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रूआराम। आठों पोहर आशिक, आठों पोहर आशिक यही मांगते है ताम। मुख मेरे महबूबे का, रंग अति उजले गुलाब। है मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार। है मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार। देख देख जो देखिए तो रूह पावे करार। देख देख जो देखिए तो रूह पावे करार। मुख मेरे महबूबी का, रंग अति उजले गुलाब। बल्ले बल्ले जाऊं मुख हाथ के, शोभाती सुंदर। बल्ले बल्ले जाऊं मुख हाथ के, शोभाती सुंदर। है छवि हृदय तो आवे ही, है छवि हृदय जो
आवे ही जो रूह ने जाके अंदर, मुख मेरे महबूबे का रंग अति उजले गुलाल, रूह के नैना खोल के देखूं तो घाट, रूह के नैना खोल के देखूं तो घाट, आशिक को माशूक का कोई भेद गया रंग लाल, आशिक को माशूक का कोई भेद गया रंग लाल, मुख मेरे महबूबे का रंग अति उजले गुलाल, महामत हुक्मे कहते हैं अकबर ने किया ने, महामत हुक्मे कहते हैं अकबर ने किया ने, और भी कहूँ हक हुक्मे, और भी कहूँ हक हुक्मे, अब होशी सब विवेक, मुख मेरे महबूबे का रंग अति उजले गुलाल, क्यों कहूँ सलू की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल, मुख मेरे महबूबे का, मुख मेरे महबूबे का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सत्य गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी के चरणों को तान को प्रणाम। मुख मेरे महबूब का रंग उज्जवल अति गुलाल, क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल, रूह के नैना खोल के देखूं दो गाल, आशिक को माशूक का कोई भेद गया रंग लाल। बहुत अति सुंदर श्रृंगार की वाणी, बहुत ही अच्छी लगी। अब हम शुरू करते हैं सुंदर साथ जी किरंतन, बहुत सुंदर आपका। प्रणाम जी दीदी। सरोज दीदी, जो कौन सा चल रहा था अपना प्रकरण? 71 71 और दसवां। चौपाई 11 है ना? हम्म, 71 प्रकरण है, चौपाई 11। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। गिरो बनी असराइल जित मोहम्मद पैगंबर, जिन कौल मकसूद सबन के, सो बीच इन आखिर। इब्राहिम के पुत्र इस्माइल की जमात में मोहम्मद पैगंबर हुए। इन्होंने कयामत के समय प्रकट होकर सभी धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों के वचनों को पूर्ण किया। इब्राहिम पैगंबर के दो पुत्र हुए, इस्माइल और इसहाक। इसहाक के पुत्र याकूब को इसराइल की शोभा मिली। इसराइल का तात्पर्य है खुदा से लड़ने वाला। सिंधी ग्रंथ में श्री महामती जी ने सुंदर साथ के लिए श्री राजी से प्रेम पूर्वक लड़ाई की, इसीलिए उनकी शोभा का नाम इसराइल है। श्री देवचंद्र जी ही इब्राहिम पैगंबर हैं। उनके दो पुत्र इस्माइल और इसहाक। श्री देवचंद्र जी की आध्यात्मिक संपदा इस्माइल यानी बिहारी जी को न मिलकर
इसहाक को मिली। इस चौपाई में यही प्रसंग है कि इस्माइल को ही जागनी ब्रह्मांड में जागनी की शोभा, इसराइल पढ़ो, इसराइल को, इसराइल, सॉरी, इस्माइल। हाँ, इस चौपाई में यही प्रसंग है कि इसराइल को ही जागनी ब्रह्मांड में जागनी की शोभा मिली। क्योंकि मैं समझ रही हूँ ना, तो मेरा दिमाग उधर चलक गया कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। तो दोबारा से समझते हैं इस बात को। गिरो बनी असराइल जित मोहम्मद पैगंबर। समझा रहे हैं कि इब्राहिम के पुत्र इसराइल की जमात में मोहम्मद पैगंबर हुए। इब्राहिम के जो पुत्र थे इसराइल की जमात में, इन्होंने क्यामत के समय प्रकट होकर सभी धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों के वचनों को पूर्ण किया। मोहम्मद जो पैगंबर हुए ना, उन्होंने सब भविष्यवाणी जो की गई थी उन वचनों को पूर्ण किया। और क्या क्या भविष्यवाणी थी दीदी, थोड़ा सा बता दो इस बारे में, कि थोड़ी बहुत, कि क्या भविष्यवाणी को पूर्ण किया उन्होंने, मोहम्मद ने। जैसे कि हम चौपाई पढ़ते हैं, हम्म। आए आगम वाणी इतमिली विश्व मुख करत बखान, कौल सबन के पूरे हुए, सो इत आए मिले निशान, है ना? हम्म। वाणी की चौपाई, क्योंकि हम्म। पहले से ही लिखा हुआ था। मोहम्मद साहब जब आए थे, उन्होंने कुरान में लिखवा दिया था कि मैं आखिरत के समय आऊंगा, जब हम्म। क्यामत के सारे निशान जाहिर हो जाएंगे, तो हक की सूरत आएंगी, मैं भी साथ में रहूंगा, है हम्म। ना? तो वो हक की सूरत की बात की गई है कि आखिरत के समय उन्होंने क्यामत के समय में आना था, और धर्म ग्रंथों के सारे जितनी भविष्यवाणी थी, चाहे वो कुरान में लिखी हुई हो, या विषय दीपिका में लिखी हो, बुद्ध गीता में लिखी गई हो, जितने भी मतलब ग्रंथ है, सब ग्रंथों में उनके आने की, या आज सौ साखी की सुन रही थी चर्चा में, तो सौ साखी में भी लिखा हुआ था कि वो आएंगे तो घोड़े पे ऊपर सवार होंगे, और जब घोड़े पर सवार होंगे आकर के, तो तीन घोड़े उनके पैर पहले उठे होंगे, एक का नहीं उठा होगा, हम्म। एक उनका भी जमीन पर पैर नहीं रखेगा। तो जब अथर्ववेद के भी भेद खुल जाएंगे, तो समझ लेना कि इमाम मेहंदी या बुद्ध निष्कलंक रूप आ गए। तो हम्म। इसी तरह सभी धर्म ग्रंथों की वाणियों को उन्होंने आकर के वचनों को पूरा कर दिया। इब्राहिम एक पैगंबर हुए थे, हम्म। उनके दो पुत्र थे, इस्माइल और इसहाक। हम्म। और इसहाक के बेटा था यकूब, जिनको इस्माइल की क्या मिली? इसराइल। शोभा मिली। बनी हम्म। इसराइल श्री प्राणनाथ जी की उनको शोभा मिली। इसराइल का अर्थ है कि खुदा से लड़ने वाला था, खुदा की पहचान कराने वाला, हम्म। इसराइल। तो इसी तरह से ही अब नीचे लिखा है सिंधी ग्रंथ में, मेरी वाली किताब में, ये नई किताब जो छपी है उसमें है कि श्री महामती जी ने सुंदर साथ के लिए राज्य से प्रेम पूर्वक, हम वाणी पढ़ते हैं ना, सिंधी हम्म। की वाणी, हम्म। तो वो वकील वकील कौन बनती है? इंद्रावती जी। इंद्रावती जी। हम्म। इंद्रावती जी वकील बन करके राज्य से लड़ाई करती है कि 12 मेरे, अगर आप राज्य कह रहे हैं कि इंद्रावती तू मेरे पास आ जा, कहती नहीं आऊंगी, मेरा सखियों के बिना, मेरा सुंदर साथ के बिना, मुझे ये आपका जो दिया हुआ प्याला है ना, वो भी मुझे मीठा नहीं हम्म। लगता। हम्म। इसलिए जब तक आप इनको 12,000 को दर्शन नहीं दोगे, तो मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तो प्रेम पूर्वक लड़ाई करने वाली कौन है? इंद्रावती की सखी, इंद्रावती जी। जिनको बनी इसराइल का खुदा से लड़ने वाली। हम्म। तो इसी तरह से ही ये शोभा इसराइल की है। देवचंद्र जी के भी दो बेटे हुए। जैसे देवचंद्र जी, उन्होंने कहा ना, इब्राहिम के दो बेटे हुए, इसी तरह से देवचंद्र जी के भी दो बेटे हुए। एक कौन हुए? बिहारी जी, और एक मिराज, मेरा से। है ना? हम्म। तो वाणी को किसने फैलाया? बिहारी जी ने फैलाया, नहीं, या मिराज जी के तन मेरा में से। इंद्रावती जी की आत्म के द्वारा? तो हम्म। ये वही बात यहाँ पर कही गई है। भक्ति। जागनी ब्रह्मांड के अंदर बनी इसराइल को, इस्माइल नहीं, इस्माइल बिहारी जी को कहा गया, और हम्म। इसहाक, है ना, इसराइल जो प्राणनाथ जी कहा, को। बनी इसराइल जो कहा, जागनी ब्रह्मांड में इंद्रावती जी को शोभा जो मिली, वो बिहारी जी को शोभा नहीं मिली। हम्म।
इस्माइल बिहारी जी को कहा और इसराइल प्रार्थना जी मिराज ठाकुर जी को मिली, उनको दीदी शोभा। 2 पुत्र वो भी कहे ना, नसरी और नजली। हाँ जी, वो भी कह सकते हो। वो भी। हम्म। हाँ तो जी, जो कुरान में आता है ना, तो उससे ये घटित होता कुरान के हिसाब से कंपेयर किया गया घटित ना। होता है। हाँ। हम्म। हाँ, अब ठीक है, हुआ क्लियर। मुल्क हुआ नबियन का आखिर हिंदुओं के दरमियान, गिरो भेक फकीर में बादशाह मोहम्मद परवान। क्यामत के समय हिंदुओं के बीच श्री प्राणनाथ जी के प्रकट होने से हिंदुस्तान नबियों का मुल्क हो गया। मुल्क हुआ नबियन का। हिंदुस्तान में प्रकट होने वाली ब्रह्मशिष्टियों के बीच श्री प्राणनाथ जी मोहम्मद नूर वैरागी भेष में बादशाहत करते हैं, स्वामित्व करते हैं। गिरो भेख फकीर में बादशाह मोहम्मद परवान। मायने रुजू सब इनसे, तोरेत दई है जित, होत पहचान खुदाई की, इन गिरोह की सोबत। इन्हीं श्री प्राणनाथ जी द्वारा कलश तोरेत ग्रंथ का अवतरण हुआ। सभी धर्म ग्रंथ वेद कतेब के अनसुलझे रहस्यों का स्पष्टीकरण इन्हीं से होता है। इन ब्रह्मशिष्टियों की संगति करने से सबके प्रीतम श्री प्राणनाथ जी की पहचान होती है। होत पहचान खुदाई की, इन गिरों की सोहबत। बरसे बयान रहा वतनी, कही सूरत में इस्लाम। गिरे भुने मुरग आसमान से, बनी इसराइल पर तमाम। कुरान हदीसों में ऐसा प्रसंग है कि इस इस्माइल की उम्मत अनुयायियों जमात के लिए आकाश से भुने हुए मुर्गों की वर्षा हुई। इजराइल की उम्मत। इसराइल पढ़ो, इस्माइल हम्म। नहीं है ये, इसराइल। इजराइल। इजराइल की उम्मत, हाँ। इसराइल। इसराइल, ठीक है दीदी, इसराइल, हाँ जी। ठीक है। कुरान की हदीसों में ऐसा प्रसंग है कि इसराइल की उम्मत के लिए आकाश से भुने हुए मुर्गों की वर्षा हुई। निजानंद दी ने इस्लाम संप्रदाय के ज्ञान की वर्षा परमधाम की राह पर ले जाने वाली है। अब मुर्ग का अर्थ होता है सुरीली आवाज में बोलने वाला पक्षी। सुंदर सात को यहाँ इसराइल की जमात अर्थात श्री जी के अनुयायी कहा गया है। आकाश से भुने हुए मुर्गों की वर्षा का भाव है आत्मा को आनंद देने वाली अमृतमयी ब्रह्मवाणी का अवतरण। ठीक है। 6,000 बाजू दोए बगल, जबराइल ऊपर रूहन। 11वीं सदी गिरा खोल के, चले मोहम्मद संग मोमिन। तफसीर हुसैनी में ये वर्णन है कि जिब्रील के दोनों पंखों पर 6,000 ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं। 6,000 बाजू दोई बगल। वे 11वीं सदी में टोनी की 11 गांठों को खोलकर आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी के साथ परमधाम की राह अपनाएंगी। अब भावार्थ में क्लियर कर रहे हैं कि जिब्रील कोई पक्षी नहीं, बल्कि अक्षरातीत का जोश या अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता है। इस संसार में सभी ब्रह्म सृष्टियों के साथ जिब्रील का संबंध जुड़ा हुआ है। 11 गांठों के खुलने का तात्पर्य 11वीं सदी में
आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी सहबुज़मा श्री प्राणनाथ जी का जाहिर होना है। श्री प्राणनाथ जी के साथ ब्रह्म सृष्टियों के जाने की बात शरीर छोड़कर परमधाम जाना नहीं, बल्कि परमधाम के दीदार की तरफ अपने कदम बढ़ाना है। इस संबंध में सनंद ग्रंथ का ये कथन दृष्टव्य है। पहुंचे अरस मेराज में हंस मिलियां रूहें खुदाए। समझते हैं इसको? एक एक लाइन दीदी क्लियर करो। जी मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, रिपीट करते हैं ना कि 6000 हाँ जी, बगल क्या कहा उसको? देखिए ये कुरान के अंदर लिखा है तफसीर सैनी में, जिब्रील एक पक्षी बता दिया उसमें कि दो जिसमें पर है, जिसमें 6,000 ब्रह्म शिष्टियां बैठ करके परमधाम में जाएंगी। और 11वीं सदी में एक 11वीं सदी में टोने की बात लिखी हुई है, मैं भी आपको बताती हूँ टोना क्या हुआ था। कि जब मोहम्मद साहब थे ना, तो एक औरत आई, उसने आकर के मतलब मोहम्मद साहब के बालों को खेल से छेड़ने लगी और उसने बालों को तोड़ लिया। जब बालों को कंघी वगैरह करने लगी, चोटी जैसी होगी उनकी, तो उनके ऊपर उसने क्या किया, कुएं के नीचे उतर गई, वहां जाकर के 11 गांठें लगा करके उसने टोना करके उसको दबा दिया। तो ये बात पता चल गई वहां पर। तो अली को उस कुएं के नीचे उतारा गया। उतार करके जब उस बाल को निकाला गया, तो उसका जो टोने का प्रभाव था खत्म हुआ। और उसकी फिर जिब्राइल फिर आया, तो उसने कहा कि इसका भाव क्या है 11 गांठें लगाने का। कि 11वीं सदी में मोहम्मद मेहंदी का आना लिखा हुआ है। मोहम्मद मेहंदी जब आएंगे तो 11वीं सदी होगी। अब यही जो बात की गई है कि 6,000 ब्रह्म शिष्यों की बात, कि 6,000 जो परों पर बैठेंगी वो 12 अक्षर ब्रह्म, कोई ये फरिश्ता, ये पक्षी नहीं है कोई। ये कौन है? अक्षर ब्रह्म का तो जबराइल फरिश्ता है ना। और अक्षर ब्रह्म जोश की शक्ति है, और वही जोश की शक्ति जो है ब्रह्म शिष्यों को कहाँ लेके जाती है। जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान के द्वारा वो परम धाम लेकर के जाएगी। क्योंकि उन्होंने आकर के स्वयं भी जब शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि सुंदर साथ भी शरीर छोड़ दे। उन्होंने कहा कि सुंदर साथ जो है उनको भी परम धाम के दीदार की तरफ कदम बढ़ाना है ना। तो ध्यान के द्वारा जैसे उन्होंने बैठ करके ऊपर गुमटी में ध्यान लगाया, तो वो भी कह रहे हैं अब हम रे हो ना जावहीं मूल मिलावे बिन हृदय चढ़चढ़ामी संसार लगे थे। अब तो मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ ध्यान लगाइए। इसी बात को सनंद ग्रंथ में कहा गया है। चुपाई भी है, मेहंदी हद्दा कर दई घर इमाम बताई रहा पहुंचे अर्श मेराज में हंस मिलियां रूहें खुदा खुदाए। मतलब कैसे सुरताएं जो है मेराजनामा में मिलेंगी, कैसे अपनी सुरता को लगाएंगी। हंस हंस करके जब अल्लाह ताला बैठे होंगे, तो सब सुंदर साथ सब जा करके उनसे हंस हंस करके मिलेंगी। तो ये धनी के दीदार की बात है, सुरता के द्वारा, जहाँ ध्यान के द्वारा जो हम चितवन करते हैं, तो वहां पर अपनी सुरता, शरीर छोड़ करके नहीं जाना हमें, शरीर से निकल करके, शरीर के बंधन पिंड ब्रह्मांड को छोड़ करके सुरता के द्वारा अपने परम धाम का जा करके दीदार करना। क्योंकि यही अक्षर ब्रह्म की जो जोश की शक्ति है, जबराइल उसी को शक्ति है, वो ही हमें लेकर के जाएगा। जहां से जोश की शक्ति हमें मिलती है, तभी हमारी सुरता परम धाम में पहुंचती। इस बात को कहा और हर सुंदर साथ के साथ है ये सबके जोश लिए, की सब शक्ति। 12,000 की 12,000। हाँ, कोई ये ना सोचे किसी एक के पास, सबके पास। दीदी इतने गहरे भेद ये कुरान में लिखे हुए हैं, ये हम ही अब समझ रहे हैं, तो उन्हों को कहाँ से समझ आएंगे? हाँ, ये दीदी बात। सच्ची में कोई कहानी हुई थी ना, हाँ। जैसे कि एक एक उसमें बात में लिख दिया, मतलब ये सच्ची की कहानी थी ना, जैसे आप बता रहे हो कि बाल को लेके गांठ लगाए कुएं में उतर गए।
तो ये एक जैसे होता है ना मुहावरा कह लो, ये सब लिखा हुआ था कि एक्चुअल में ये कहानी हुई थी उस वक्त। हाँ एक्चुअली कहानी है, अच्छा। सच्चाई है, ये तो कहानी में भी हाँ आता है। हाँ। ऐसा नहीं है, आप पीछे जब पढ़ेंगे ना क़यामतनामा, क्या हम्म। उसके मतलब अंदर लिखी हुई है ये बात। 11 गांठे लगाए। यार नहीं, वो समझ तो आ गई 11 कि घंटे का ऐसे कई वर्णन। कहानियां अब तो जो हुई वो घटित ऐसे हुई यहाँ पे। नहीं, जैसे ये 6,000 दोनों परों पे बैठी हैं, 6,000 ब्रह्म सृष्टियां, ये हमें ही अब समझ में आने लगा है। पढ़ लेते थे चौपाई, तो उन बेचारों को क्या समझ में आएगी, क्या अर्थ समझेंगे? वाणी के बिना तो कुछ समझ नहीं सकते वो बिल्कुल भी। बिल्कुल। इसमें ज्यादातर किस्से वही हैं कुरान के, कुरान में किस्से ही हैं सारे, तो वो उन्होंने सारे किस्से ही, कुरान की बातें ज्यादा लिखी हैं। उन्होंने किस्से ही समझ कुरान लिए। के अंदर सारी निशानियां लिखी हुई हैं कि सारी बातें आपके लिए लिखी हुई हैं, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के बारे में, कि उनके लिए अल्लाह ताला को स्वयं आना पड़ेगा। जो उन्होंने पहले लिखवा दिया था कि मैं आऊंगा, इसी सदी में आऊंगा, ये सब ब्रह्म शिष्यों को कह रहे कि तुम्हारी बातें पहले ही लिखी हुई हैं कुरान में, तुम लाडलियां हो लूत की। हम्म। दीदी जैसे इसमें आता है, चौपाई तो मुझे पूरी याद नहीं, जैसे एक चरण याद है, अली उतरिया कुएं माही, हाँ ऐसा है ना अली ने चौपाई? मैंने, हाँ हाँ अली तो किसका था? उतरता है नीचे कुएं के। अच्छा मैंने थोड़ा बोला सा था ना इसका। कि अली जो है वही उतर के नीचे गया कुएं में, उसने बाल को निकाला। जो उसमें 11 गांठें लगी हुई थी, उस समय जब्राइल फरिश्ते के द्वारा एक आयत आई कि 11वीं सदी, इसका मतलब है कि 11वीं सदी में स्वयं अल्लाह ताला आएंगे। और क्योंकि मोहम्मद आए साहब भी। के साथ में चार रहते थे ना, एक अली, आ, अली था, उमर, इनके चार उस्मान। उमर। हाँ उस्मान, और फिर अली ने ही पहचान की, औरों ने तो पहचान नहीं की मोहम्मद साहब की, है ना? अली थोड़ा को ही सा तो ये वो लिखा दिया था। था उन्होंने कि यही मेरी गद्दी पे बैठेगा, पर उन्होंने बैठने नहीं दिया, है ना। हाँ बाकी प्रणाम जी दीदी। फिर अली इधर कौन हुआ? उनका नवासा था क्या? नहीं नहीं, हाँ इधर जी, हाँ हमारे जी। में। हाँ हमारे में बेटी का अली, बेटा था। हमारे में अली कौन हुआ? फातिमा, फातिमा का बेटा था ना, फातिमा। दीदी आशी दीदी पूछ रहे हैं इधर अली कौन हुआ। हाँ, श्री 66 कान्हा साल जी। जी। हम्म। 17 साल। अच्छा, हाँ, नहीं जी, मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी श्री कान्हा जी के साथ अली कौन हुआ। ठीक है, 17 साल। 36 साल जी। और दीदी मुझे एक बात ये भी ध्यान में आ रही, जैसे कल हम कर रहे थे 12,000 गिनती में लाए, हम्म। यहाँ आए, मतलब अनंत, तो देखो यहाँ कुरान में भी 6,6,000 लिख दिया, लिख दिया। 12,000 गिनती वहां भी लिख दी। कुरान में भी 6,6,000 लिख दी। ये दीदी याद आ रहा था। सरकार बताते थे कौन से ग्रंथ में पूरी संख्या बताई हुई है और शहर का नाम भी बताए हुए है, इस शहर में इतनी ब्रह्म सृष्टियां होंगी, इतनी लिखी हुई है ना दीदी। कहीं पे ऐसा पंजाब में विश्व 1,000 है, गुजरात में विश्व ज्यादा है। भर में गुजरात में सबसे ज्यादा है, गिनती गुजरात में तक सबसे लिखी हुई सबसे है ज्यादा। दूसरे ग्रंथों इसीलिए मैं में। हाँ, पंजाब छोड़ के ना गुजरात में आ गई हूँ। निर्मला दीदी ऐसे निर्मला दीदी हाँ, दीदी प्रणाम ग्रेट जी, है। जुगलदास माझी ने दिया है। हाँ जी। जुगलदास पंजाब में माझी नहीं ने आ दिया। गई। अच्छा जगलदास महाराज जी ने दिया। हाँ मैंने कहीं पे देखा कि पूरी गिनती हर शहर के हिसाब से लिखी हुई है। किरण जी, विषय विषय पुराण में है ना? है? हाँ, वैश्य पुराण में भी होगा, पर जुगलदास माझी ने भी पूरा नहीं, वर्णन है दिया है। विषय पुराण में, उन्होंने है विषय पुराण के अंदर हम्म, तो उसका उन्होंने दे दिया होगा सभी। ना आगे पूरा। हाँ, हाँ हाँ जी। हाँ। हाँ जी दीदी, निर्मला दीदी बोलो। निर्मला दीदी खोलो आप, अनम्यूट करो। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ, प्रणाम जी। अब पुराण संहिता में शायद तो है, मैंने पढ़ा था। पुराण अच्छा। संहिता में साक्ष्यां हैं, ये इतनी लिखी हुई है, मतलब कि इस शहर में इतनी, इस शहर में इतनी। आपके मेरे गुजरात अंदाज में से सबसे मैं ज्यादा है। गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन नहीं मुझे नहीं, ऐसा याद आपके है। गुजरात में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है। पंजाब में 500 ही है खाली। अनिल गोयल कह रहे हैं महेश्वर तंत्र में। अच्छा वो महेश्वर तंत्र कह रहे हैं भाई। चलो बता दो किरण दीदी, महेश्वर तंत्र में है कि पुराण संहिता में लिखा हुआ है? मुझे भी ज्यादा एकदम याद नहीं, मैं फाइनल में एकदम अटकल की फाइनल बात नहीं अभी करूंगी। अटकल वाली बात नहीं भाई। एक क्या बता दूंगी, आप बता बता दूंगी। देंगे कल दीदी, बता देंगे ठीक है। हाँ, पक्का। खुदा देवे साहिदी खुदाई की और न किन्हु होए।
करे बयान फरमाए हुक्म, लायक पूजने के सोए। पर ब्रह्म की पहचान के साक्षी मात्र ब्रह्म स्वरूप व्यक्तित्व वाला ही दे सकता है, अन्य कोई नहीं। वह स्वयं परब्रह्म के धाम स्वरूप तथा लीला का वर्णन करके भी यही कहता है कि यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि उनका हुक्म आदेश कह रहा है। ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व श्री प्राणनाथ जी एकमात्र पूजने योग्य हैं। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत ने अपने धाम स्वरूप तथा लीला का वर्णन किया। श्री महामती जी ने अक्षरातीत की सारी शोभा नाम प्राणनाथ जी, श्री राज जी, श्री जी, अक्षरातीत की सारी शोभा नाम तथा श्रृंगार आदि को धारण करने के बाद भी केवल यही कहा कि मैं धनी के हुक्म से ही यह सब कुछ कह रहा हूं। साहिब के हुक्म में ए बानी गावत है श्री मोहम्मद। इस चौपाई में यही भाव दर्शाया गया है। अलिफ लाम मीम हरफ ए कहे, ए भेद न किन समझाए। सो छीले गए कुरान से, ए भेद जाने एक खुदाए। आज तक किसी ने भी कुरान के पहले पार में वर्णित हरफे मुक्तात अलिफ लाम और मीम के भेदों को यथार्थ रूप से समझाया नहीं था। इनके भेदों को एकमात्र परब्रह्म ही जानते हैं। इनके भेदों को ना जानने वाले मुसलमान कुरान के ज्ञान से वास्तविक लाभ नहीं उठा सके। अलिफ लाम और मीम का क्या तात्पर्य होता है? सत्य, आनंद और चिदघन। अलिफ लाम और मीम, सत्य, आनंद और चिदघन, अर्थात बसरी, मलकी और हक की सूरत। दूसरे शब्दों में मोहम्मद, अहमद और मेहदी भी कह सकते हैं। सत्य आनंद, जैसे दीदी होता है ना सत्य चित आनंद, ये है सत्य आनंद और चित्त। जैसे अपन बोलते हैं ना सच्चित आनंद, तो ये अलफ लाम अलिफ लाम है ना, लाम पहले आ गया, लाम मीम बाद पहले में, आ गया, मीम बाद में चितगन आया। रूप है ना। हाँ। और लाम जो है आनंद अंग है, और क्षमा। अलिफ सतंग। सत्य इसे आनंद। बसरी मिलती है, हाँ बसरी। मोहम्मद, अहमदी और महदी। मोहम्मद साहब हो गए, मलकी शामा जी और हक के सुर। तो इसीलिए सत्य आनंद और चित जो। तो दीदी सत और आनंद का इसका बताना जरा, बसरी मलकी और हक्की किसे किसे कहा जाता है? अल्फी सत मैंने को- सतंग है ना, अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म हो गया ना। हाँ हाँ लाम हो जी। गया मलकी श्यामा जी, और हाँ मीम जी। स्वयं चिदगन स्वरूप राज जी। हम्म अच्छा, वो हक की सूरत के लिए आया चित्त। हक की सुर। हाँ जी, हाँ जी, इस मीम जो है हक की जागने सूरत के लिए है। हाँ, दीदी आनंद इसी आ तरह गया से मलकी। प्रणाम जी बसरी, दीदी। मलकी और हक्की, मोहम्मद को, अहमद को, महदी को एक ही बात। हाँ जी आशी दीदी। मैं कह रही इसी क्रम में आए ना जागनी लीला में। हम्म हकीसुर तो है ही है, लेकिन जाहिर इसी क्रम में है ना। हाँ सत्य, पहले हाँ पहले अक्षरात्म आया, मोहम्मद हाँ, फिर आए श्यामा महारानी देवचंद्र जी के, और फिर हकीसुर खुद, जिसमें सारी शक्तियां शामिल है। तो किरण सब। दीदी ये चुपाई जरा याद करा दो, मोहम्मद अहमद मेहदी वाली। एक चुपाई हाँ आती जी, है ना, कौन मोहम्मद सी? अहमद मेहदी। मोहम्मद अहमद मेहदी, जिसमें आता है ना अहमद मिलिया श्याम मेहदी, मुझे भूल हाँ जाती जी, है हाँ जी। वो वाली जरा। ईसा और मोहम्मद मिले, तीनों मिल भये इमाम, है ना। नहीं, एक नहीं, ये अ, एक और है ना, अहमद मिलिया। ईसा और मोहम्मद मिले, हाँ हाँ, बोलो तो बोलो। अहमद भे और शाम।
मोहम्मद, मेहंदी, ईसा मिले, तीनों मिल नहीं, मारे दजाल सिताब, ये वाली छपाई ना आप कह रहे हो? हाँ, तीनों मिल हुए दो इमाम। छपाइयां इसका मिलती चौथा जुलती हैं एक दूसरे के साथ। मैं सुनीता अभी थोड़ी दीदी को देर में खोलती हूँ, आपको सुनीता बताती दीदी शायद बोलेंगी। हाँ, हाँ ये जी, हाँ याद जी। है, दो चरण याद है मुझे आगे। मोहम्मद मिले, ईसा मिले, तब अहमद हुआ शाम। अहमद वर्षा को मिले, पूरा मेहंदी आएगा। मिले, अहमद मिले, मेहंदी मिले, तीनों मिल भय इमाम। हाँ, ये वाली। वर्षा पूरी छपाई तीनों वर्षा मिल कर गए देंगे। इमाम। हाँ, हाँ जी वर्षा, प्रणाम ठीक है। दीदी, यही कह रही थी, सुनीता दीदी ने यही चौपाई बोल दी। बोल दो, बोल दी। रिपीट कर दो वर्षा फिर से छपाई। बोलो, फिर से बोलो वर्षा, मैं लिखना ईसा चाहती मिले, हूँ। अहमद हुआ शाम, अहमद मिला, मेहंदी मिले, तब तीनों मिल गए इमाम। बोलो क्या कहते हैं आशी दीदी, रिपीट करो छपाई। मैं तो लिखना चाह रही थी, पूरी लिख नहीं पाई। वर्षा दीदी से दोबारा बोलूंगा, मुझे वर्षा, याद नहीं होती, हाँ मन मुझे करते तो खुद नहीं होती बोलना। वर्षा दोबारा बोलो, तुम्हारी आवाज कट रही थी। मोहम्मद इनकी आवाज मिला, कट रही है दीदी। मोहम्मद मिला, ईसा मिने, मोहम्मद मिला, ईसा मिले, ईसा मिला, इमाम मोहम्मद मिला, ईसा मिने, तब अहमद हुआ शाम। सुनीता दीदी आप बोलो, इनकी आवाज कट रही है सुनीता दीदी। आ गया समझ मुझे। तब अहमद हुआ श्याम। हाँ, मैं बताती हूँ तीसरा आपको, चरण मेरी बोलेंगे। बात लिखिए आप। अब किरण दीदी बोल रही हैं, किरण दीदी बोलो। मोहम्मद आया, ईसे मिने, मोहम्मद आया, ईसे मिने, अहमद हुआ शाम, ये है ना? छपाई ठीक है, है। ठीक है, आगे। अहमद मिलिया, मेहंदी मिने, अहमद मिलिया, मेहंदी मिने, ये तीनों मिल हुए इमाम। ठीक है दीदी, थैंक यू, शुक्रिया। उसको क्लियर कर दो, हाँ जी। क्लियर कर दो यही छपाई मोहम्मद का। आया, ईसे मिने, जब कलमा और तारतम दोनों मिल गए, है ना, तो श्यामा जी को कौन सी शोभा मिली? उनको अहमद अहमद। की शोभा मिली, है ना, हाँ, अहमद की। हाँ, और जब उनमें तीनों ही मिल गए, मतलब अक्षर ब्रह्म भी आकर के मिल गए, हाँ, तो अहमद, तीनों मिल गए, इमाम भी मिल गए, मेहंदी भी मिल गए, मतलब ईसा भी मिल गए, मोहम्मद भी मिल गए, इमाम भी मिल गए, है ना, तो ये तीनों मिल गए इमाम। इमाम मिल, तीनों मिल गए। और एक छपाई हो रहा है, इत मोहम्मद सो मिल चले, अहमद पाया खिताब, ईसा और मोहम्मद मिले, मारे दिजाल सिताब, ठीक है दीदी, हम्म क्योंकि है ना। इसी भावार्थ में तीनों का आया ना, तो मुझे एकदम से ध्यान आया इस चपाई का। ये दो ही छपाई हैं, ठीक है। हाँ ठीक जी, है ना। अब मैं ठीक है सुंदर दीदी। सार जी अनिल गोयल जी को खोल रही हूँ, वो कुछ कहना चाह रही हूँ, वो बोलेंगे। अनिल भैया, अनिल भैया आप अनम्यूट करो। हाँ खुल गया, हाँ दीदी, आवाज आ रही? आ रही है भैया। हाँ दीदी। दीदी मेरे पास जो स्वामी जी ने लिखा है, जो अरफे मुक्तियात, उनमें अलग चौपाई है, वो बोल रहा हूँ। हम्म उसमें चौपाई है, अलफ कहा मोहम्मद को, रूह अल्लाह ईसा लाम, मीम मेहदी पाक से, ये तीनों एक कहे अल्लाह कला। हम्म ये ठीक है छपाई, बिल्कुल ठीक है। हम्म ये और है, अलग है, ये तीन चार और छपाई चौपाई है, हैं इसमें। ये दूसरी चौपाई ऐसा होगी नहीं है ना। कि नहीं, ये भी छपाई है। अलिफ क्या मोहम्मद को ये भी मेरे पास है छपाई, मैं भी निकालती हूँ, ये भी है, कई मैंने होंगी बंद ना कर दीदी, दी। ऐसी 2-3 चौपाइयां और होंगी। नहीं छपाई नहीं, पूछ कहीं है छपाइयाँ, ये दीदी, गलत ये नहीं है अलफ छपाई, लाम मीम। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये अलफ लाम मीम की छपाई है ना, मैं वही जानना चाहती थी जो पहले पूछी मैंने, क्योंकि वो नीचे हाँ आया था ना, मोहम्मद, अहमद और श्याम। हाँ हाँ, सही, इमाम, वो खुलासा उनके लिए। ग्रंथ की है। प्रणाम जी दीदी, हाँ प्रणाम दीदी। जी। जो कह रहे हैं ये कहाँ उतरी हैं परम सिटी, उस मेरे पास है, मैं बोल रही हूँ लेकिन मुझे अर्थ नहीं मालूम होता उसका। दीदी बता देंगे कहाँ कहाँ है। महामंत्र तारतम का खुलासा मेरे पास है, उसी में है इसमें। हाँ जी, खुलासा की जुगल छपाई है जी। जी, तब जब जुगल दास जी पट्टी बांधे थे पन्ना धाम में, हम्म उनको जब दीदार हुआ दास जी के, तब वो बोले हैं हम्म कि
पिया हमें क्यों रन बन कर डारी, 4 सहस्त्र गुजरात में, ये तो समझ जाते हैं, 300 सोरठ नारी, हम्म। 1 शत अबीर उज्जैन में, 2 मगध बिचारी, 1 सहस्त्र मरवाड़ में, खान देश हजारी, हम्म। सुर सत 8 विराजे, कोंकण अर्ध हजारी, 2009 सिंध पंजाबे, फिरत है मारी मारी, 9 2000 रही 2, जो देश विदेश ले डारी, सब देशन से एक देश में कब करोगे भरतारी, अरे हे वाह। पिया हम क्यों रन बन। अब एक एक चरण बोलो। शांति दीदी, आपको एक चरण बोलना है, फिर उसका अर्थ करेंगे, पूरा इकट्ठा मत बोलो, जी, एक चरण बोलो। ठीक है। ये हम्म। पिया किरण जी में आप क्यों, करेंगी। किरण दीदी, किरण प्रणामी दीदी, आप आ जाओ। एक चरण वो बोलेंगी, आप उनका अर्थ करो। आ गई किरण दीदी। शांति दीदी एक चरण बोलो, फिर किरण दीदी उसका अर्थ करेंगे। क्यों रन बन कर डारी, एक आपकी पहला क्लियर आवाज नहीं आ रही, स्टार्ट बोलो शुरू से। पंखा बंद कर रही हूँ तब हाँ जाएगा हाँ, दीदी। बंद कर लो। हाँ, थोड़ी आवाज कट रही है, कोई बात नहीं। देखो सुंदर सा जी, क्या क्या सुंदर सा जी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। जैसे बीतक में आता नहीं था, कोई चीज कोई कहाँ से ढूंढ के ला रहा है, कोई कहाँ से ला रहा है ना, बड़ा मजा आता है। पहले से पढ़ी थी दीदी, तो पहले से पढ़ती थी तो याद था मुझे कि यहाँ पर है। अरे वाह, राजी ने अपने आप कह दिया। हाँ मम्मी, अभी आपको खोलते हैं। इसमें शांति लिखा दीदी, हुआ है, हाँ कहाँ से बोलो। पढ़ रहे हैं? जुगलदास ये जी। कहाँ पे पिया लिखा हुआ है? में क्यों, ये है महामंत्र तारतम का खुलासा मेरे पास है, एक पतला सा बुक है पर दीदी ये दीदी ये वाला। भाषा जुगलदास महाराज जी की लग रही है मुझे, किसका मैंने लिखा इसीलिए हुआ है? आपको बुलाया। जुगलदास जी का है महाराज किसका? दीदी। चलो, अब शांति दीदी बोल रही है, किरण शांति दीदी जवाब देंगी। शांति ने से पूछा किसका लिखा हुआ जुगलदास है? महाराज जी ने। जुगलदास जी महाराज के है। दीदी नाम कह जब तो रहे आंखों थे। को आंख पर पट्टी बांधी थे ना वो, अच्छा तो राजी ठीक का है, ठीक है, दीदार हुआ ठीक है। पटना में, तब वो ये बोले हैं, हाँ बोलो। पिया हमें केवल बन कर डारी, 4 सहस्त्र गुजरात में, अब रुक 300 जाओ। 4,000 गुजरात में। जी, 300 सोरठ नारी। 300 सूरत। एक सेकंड, तीन किरण सौ दीदी को सोलह बोलने दो यानी खाली। 316 होंगी शायद, है ना? 300 सोरठ लिखा है दीदी, सौरठ। ये कहाँ पर? 316। सोरठ कोई जगह का नाम है क्या? नहीं जो नहीं, राष्ट्र ये को नहीं समझ कहते। नहीं पाती हूँ, अभी पढ़ती थी लेकिन समझ नहीं पाती कहाँ लिखा है ये। 4 सहस्त्र गुजरात में, 300 सौरठ नारी, न्यारी है न्यारी, न्यारी। नारी न्यारी, 1 शत अबीर उज्जैन में। 100 अबीर और उज्जैन में, मतलब जो समझ में आ रहा है सुनने से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इसका एक बार हिंदी 200 टीका भी आया था। हाँ, 200 मगध बिचारी 200 मगध में। जी, 1 सहस्त्र मरवार में, मारवाड़। मारवाड़ में 1,000। खान देश हजारी, खानदेश में 1,000। कामासुर 7 8 विराजे, कोंकण कामासुर कोई अर्ध जगह है, हजार उसमें 7 8। जी, कोंकण अर्ध हजारी, 500 अर्ध कोंकण हजारी। 500 हो कोंकण गया ना अर्ध अर्ध हजार हजारी। जी, 2009 सिंध पंजाबे, ये तो क्लियर ही है। फिरत है मारी हाँ। मारी। मेरा कहने का मतलब ये जुगलदास जी के, तो मैं आपको बुलाया कि वो कह रहे थे ना, आप वो जुगलदास क्या होता है, महाराज जी सामने बोलते हैं, होता है ना। तब ध्यान से पढ़ा जाता है। आप ना शांति दीदी, ये चौपाई लिख के ऐसे, मतलब थोड़ी फोटो खींच के भेज देना, इसकी पिक्चर खींच के भेज पिक्चर दो आप। भेज के भेज देना, तो उससे क्लियर ठीक है बोलने में जी, सही रहता है, क्योंकि आवाज कटती है ना, डबल डबल ठीक आवाज है। आती है ना। और ये सामने रह होगा गया ना 9 तो फिर 2000 कोशिश रही करेंगे देश समझने विदेश। की। हम्म। ये ठीक है पुराण संहिता लेके भी बैठे हैं बबली दी। चलो बबली दीदी आ जाओ, अब आप देखो हमारे पास बहुत सारे वो बैठे हैं। बबली दीदी कहाँ गई? हाँ जी, कर दिया अनम्यूट मैंने। ठीक है दीदी, हाँ जी बोलो। आवाज नहीं आ रही ना? नहीं, वो कट रही थी शांति दीदी थोड़ी सी। हाँ बबली आप आवाज बोलो। नहीं आ रही। आप ये हेडफोन उतारो, क्योंकि आपके हेडफोन का वो माउस नहीं है ना, इसलिए आप ये हेडफोन उतारो।
इसमें लिखा हुआ है, सारा पुराण संहिता में पूरा दे रखा है हम्म, कि गुजरात में 4000 होंगी और ठीक है। सौराष्ट्र के अंदर लिखी है 300 जागृत होंगी। जागृत लिखा हुआ है। हम्म, उसके बाद है मथुरा के निकटवर्ती भाग में 800, जैसे द्वारका के निकट है 1000, तथा कोकण यानी दक्षिण भारत एक प्रदेश है, वहां पे 500 वासनाएं प्रकट होंगी। फिर लिखा है मरु देश यानी राजस्थान के अंदर 3200, बिहार में 200, नर्मदा तथा महानदी के बीच का जो भाग कहा है, और 100 वासनाएं यहाँ पे प्रकट होंगी। महानदी जो है नर्मदा के आसपास का एरिया। फिर है अभीर प्रदेश यानी पंजाब और हरियाणा में केवल 100। गंगा यमुना एवं चंबल के बीच के प्रदेश में 800 से अधिक सुरताएं अवतरित होंगी, और शेष अन्य सुरताएं जगह जगह स्थित नहीं होंगी बल्कि अनेक देशों में प्राप्त होंगी। अलग अलग मतलब विदेशों के अंदर लिखा है, अनेक देशों में प्राप्त होंगी। इस प्रकार कलयुग में अक्षरात की क्रियाओं की 12,000 वासना अनेक प्रकार के देशों में निश्चित रूप से अवतरित होंगी। यूपी का नाम ही नहीं है, लिखा तो है बिहार का। बिहार है। बिहार है, यूपी का नहीं है। सरोज हाँ, दीदी बिहारी क्या थोड़ी आपको है। टेंशन हो गई? पंजाब में कितनी कही है? 100 पता नहीं कितनी। हाँ, सो पंजाब में तो बहुत सारी है। चलो, ये हमें नहीं सोचना, मतलब वो तो एक आई थी बात, तो बात क्लियर हो गई। ये हमारा सोच नहीं है, वो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, तो ये हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। इत हुज्जत न रही काहू की, तुम देखो ए सुकन, ए खिताब मोहम्मद मेहंदी पे, जिन रोशन किए मोमिन। हे सुंदर साथ जी, इन वचनों पर विचार करके देखिए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि इन हरुफे मुक्तात के भेद ना खोल सकने के कारण कोई भी खुदाई दावा नहीं ले सका। ये शोभा तो हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी की है, जिन्होंने इस संसार में ब्रह्म सृष्टियों को जाहिर कर दिया। कुन के रोज की साहिदी देवे एही उम्मत, सो कहे उस बखत की जो ल्यावे ए हुज्जत। जिस समय श्री राजी के कुन कहने मात्र से यह नश्वर ब्रह्मांड बना, उसकी साक्षी एकमात्र ये ब्रह्म सृष्टि ही दे सकती है। उस समय की वास्तविक जानकारी का दावा भी एकमात्र यह ब्रह्म सृष्टि ही करती है, क्योंकि उस समय परम धाम में वही थी। हाँ जी, चौपाई हटाती हूँ 1 मिनट। स्वर्णा दीदी और मम्मी ने भी हाथ खड़ा किया था, तो एक बार वो भी खोल लेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर जी, जी, प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, वो मैं इसी चौपाई में से ही वो लिखा था कि श्री राज जी ने जब कुन कहा, तो मुझे ये शब्द नहीं समझ में आया कि बता रहे हैं, वही कर रहे हैं क्लियर। तो क्योंकि एक गाना भी आता ना, कौन दुनिया वालों ने कौन कह दिया ना, है ना? क्या कहते हैं, बोलो क्या नाम है? कुन फाया कुन, है ना एक गाना, है ना? कुन जब, हो जा, बन जा, हाँ बन जा, ऐसे जादू। जब कुछ इस दुनिया में नहीं था सिर्फ तू ही था, ये गाना है वो वाला आता है। बबीता को याद आ गया, बता दीदी को। हाँ हाँ, वही था ना। तो ये क्या था? कुन कुन, फाया कुन फाया। बोलो हाँ, कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन। कुन ऐसे था। फाया हाँ मतलब कुन मुझे याद नहीं, फाया मतलब थोड़ा तो कुन। याद आ जाएगा, लेकिन अभी जब याद नहीं। कुछ भी नहीं था इस यहाँ पे, तब पहले कुछ नहीं था, मोला सिर्फ तू ही था। हाथ कुछ नहीं था। पीछे से वो बोलने दो उसको, आ जाओ, उसको क्या, वो बोल लेगी जो पास बैठी है। बोल बोल बोल। जब फिर क्या था? जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही वही था वही था वही था वही था, मुझे तुझ में हमारा समाया, जो तू है। मुझे समाया, मौला वही पर माया। जोर से बोल देना। जो तुझ में समाया, जो मुझ में समाया, मुझ में मौला वही।
है ना। हाँ जी मम्मी, आप भी खोलो। जी, वो शब्द तो समझ में ही नहीं मैं आया, वो हाँ जी चपाई वो मैं पूछना चाहती हूँ, एक बार ये है ना बसरी, मलकी और हकी, ये तीनों का भेद जरा जरा पूरी तरह से समझा दो तो अच्छा है। किरण हाँ बहन जी को कहिए। हाँ जी, हाँ जी किरण दीदी, उनके क्वेश्चन का भी जवाब दे दो। बसरी, मलकी और हकी के, बसरी इनका मतलब तीनों का मोहम्मद भेद अली, जरा अक्षर ब्रह्म की आत्म समझा। आई, अक्षर ब्रह्म की आत्म आई अरब देश में, है ना। तो वो मलकी सूरत कहलाई, बसरी सूरत कहलाई। बसरी यानी कि बसरी ये लोग क्या थे। अक्षर ब्रह्म का था? बसरी, बसरी, बसरी कौन थे? अक्षर ब्रह्म की, वहां अक्षर ब्रह्म की आत्म आई थी ना। और जब मोहम्मद श्यामा जी की आत्म आई, श्यामा जी की आत्म, वो मलकी सूरत कहलाई। और सेम श्यामा जी। जब, हाँ, सेम जब सेम अक्षरातीत सेम आए, हक्की स्वरूप कहलाई, हक्की सूरत कहलाई। अच्छा बसरी, मलकी और हक्की, ठीक है। अक्षर की आत्म बसरी अरब में आई, और श्यामा जी की आत्म मारवाड़ देश में जब आई, वो मलकी सूरत कहलाई। और सेम जब अक्षरातीत आए, तो वो हक्की सूरत। हकी तो हो गए अक्षरातीत, हाँ, और बसरी चिदघन हो गए स्वरूप देवते जिनको से, कहा गया, श्यामा उनको महारानी, चिदघन स्वरूप कहा गया ना। और अक्षर ब्रह्म हुए बसरी, मोहम्मद हाँ साहब जी, हाँ के जी। आत्म, मोहम्मद साहब के आत्म। दीदी मोहम्मद पता है साहब। क्या है, इनके दिल में वो है संशय, वो अपन बाद में कर लेंगे, इस क्लास के बाद मैं आपको बताऊंगी उनके दिल में क्या चलता है, मेरे से पूछती हैं वो। तो ये अपन इस पॉइंट के बाद में लेंगे। मैं चौपाई लेती हूँ अभी एक, फिर मैं आप ये, क्योंकि थोड़ा लिंक से अलग है इसीलिए वो बाद में लेते हैं ये वाली बात। पहले एक चौपाई लेते हैं अपन। और तौरेत आई नूर बिलंद से, आखिर उम्मत करी बेसक, भई चिन्हार मोहम्मद मुसाफ, जैसे पहचानने का हक। कलश ग्रंथ की वाणी परमधाम से अवतरित हुई, तौरेत आई नूर बिलंद से, इसके चिंतन मनन से ब्रह्म सृष्टियां शक संशय से रहित हो गई। इस ग्रंथ से श्री प्राणनाथ जी और श्री मुखवाणी, आखिरी वेद आखिरी कुरान की महिमा का पता चला। सबने इस ग्रंथ से श्री प्राणनाथ जी को परब्रह्म के स्वरूप में पहचाना, कलश ग्रंथ की वाणी से। ठीक है स्वर्णा दीदी, आपका आंसर हो गया ना, क्लियर हो गया ना आपका? हाँ नहीं मुझे हुआ, क्लियर रुक नहीं गया हुआ। ना। हाँ मुझे लगा क्योंकि अभी रह गया है। हाँ जी किरण दीदी, इनका क्वेश्चन था कि कुन, कुन कहने से, मैं दोबारा खोलती हूँ उससे, कि जिस मुझे समय श्री मालूम। राजी के कुन कहने मात्र से ये नश्वर ब्रह्मांड बना, उसकी साक्षी एकमात्र ये ब्रह्म सृष्टि ही दे सकते हैं। वो गाना हमने सुना दिया, आपका आंसर मैं भूल गई। हाँ जी दीदी ये बोल दो। में देखिए, जैसे में हमने खेल मांगा, तो उस समय की गवाही ब्रह्म शिष्य दी, क्योंकि राजी ने कहा कुन, मतलब हो जा। याद करो हक मोमनो, खेल में अपना कसम, हक के कौल के अवतरते अलस्तो बेरब कुम, है ना। मतलब खेल बन जा, मैं ही तुम्हारा प्रीतम है, इस बात को याद रखना। और कुन का मतलब होता है हो जा। तो ये ब्रह्मांड बन गया, ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड है, हमारी लिए ही अक्षराती धामधनी ने बनाया है। उनकी इच्छा से ये खेल स्पेशल ब्रह्मांड है। उनकी आवाज कट गई है। स्वर्णा दीदी, उसका मतलब होता है हो जा, जैसे होता है ना, हाँ, राजी ने बस जैसे वो सोचा ना, हो जा। हाँ जी, जैसे उन्होंने कहा था ना कि आदि नारायण ने भाई कौन शब्द कहा था कि मैं एक ओम बहुश्यामी हो जाऊं, मतलब उनका मीन्स तो यही था ना, हो जाऊं। तो इसी तरह राजी ने ये कहा कि मतलब अ, ब्रह्मांड नया बनाने के लिए उन्होंने ये कहा हो जा, है ना। क्योंकि राज्य के दिल से अक्षर ब्रह्म में आई, अक्षर ब्रह्म से आदि नयन में आई, आदि नयन की इच्छा से ये ब्रह्मांड बन गया। बात तो एक ही बात है, अच्छी है। इच्छा चलती आई, है ना। सुधी सारी इच्छा वहां से चलती आई, मतलब हुक्म तो राजी से ही हुआ ना, ये तो बस एक आगे कुछ ट्रांसफर दिमाग में होता नहीं गया। आया कि कौन आदि नारायण के लिए राजी ने कैसे कह दिया, मेरे को एकदम कुछ हुआ वहीं दिमाग से में। शुरुआत था, राजी ने ही दिल में लिया था, तो आगे सब जैसे होती है ना शक्तियां, सब आगे 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 काम चलती रही। वही तो आशी दीदी अपन कह रहे थे ना, कि सब कुछ राजी तो कर रहे हैं, आगे आगे ट्रांसफर हो गई सब कुछ, कि है ना, कर तो राजी ने ही सारा दिल में एक लिया ना।
वही उनका मतलब जैसे अभी कहते हैं भी हो जा, वेट को भी आ बन रही जा, है। फिर हो बन जा। गया। जैसे बाजी कहता है ना कबूतरों को, आ जाओ, आ जाते हैं, दिखने लग जाते हाँ, बाजीगर कहीं हैं, की। लिखा था ना, बस जब राइल इसलिए सजा दो ये जन्नत को बताते हैं। रूहें शहर को आने वाली। हम्म। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम्म। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये वाली कुन वाली हो गई, ये वाली तौरेत वाली भी हो गई। अब ये इसका वो पढ़ते हैं भावार्थ। ठीक है। सबने इस ग्रंथ के से श्री प्राणनाथ जी को परब्रह्म के स्वरूप में पहचाना। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? राज से क्यामत नामा तक की संपूर्ण वाणी श्री महामती जी के धाम हृदय से अवतरित हुई है। कहने वाले स्वयं अक्षरातीत हैं, इसीलिए इस वाणी को परमधाम से अवतरित हुआ माना जाता है। जो बात कही थी ना कि कलश ग्रंथ की वाणी परमधाम से अवतरित हुई है, तो महामती जी के हृदय से हुई है, तो स्वयं अक्षरातीत ही उस वाणी को कह रहे हैं। कलश ग्रंथ में वर्णित जागनी के प्रकरण से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप अक्षरातीत का स्वरूप है। इसीलिए बिहारी जी ने कलश ग्रंथ को कलेश कहा था, है ना। अब इस बात को बी तक का थोड़ा क्लियर कर दो दीदी, बी तक का प्रसंग ये वाला कि कब क्या हुआ। इसमें ये कलश की वाणी उतरी तो कलश में ये स्पष्ट पहचान होगी कि इंद्रावती जी के अंदर ही अक्षरातीत है, उन्हीं कोई अक्षरातीत की शोभा मिली। तो ये किताब जब उन्होंने कलश किताब बिहारी जी के पास भेजी सूरत में, उन्होंने इस किताब को देखा तो उन्होंने कहा सारी शोभा तो इसको मिल गई, इंद्रावती जी की आत्मा को। इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को तमें प्रेम खाऊं खिलाऊं रंग। तो इस तरह से जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा ये तो सारी शोभा है मुझे, मैं तो एक सिर्फ रुई की गादी का पति बन के रह गया। तो उन्होंने कहा मैं इस किताब को नहीं मानता, ये कलश किताब नहीं है बल्कि कलेश है, जो कलेश डालने वाली वाणी है, जो हमारे में आपस में लड़ाई अलग अलग कर झगड़ा। रही है, लड़ाई झगड़ा करी। तो इसलिए बिहारी जी ने इस किताब को नहीं माना था। इस कलश किताब को आप पढ़ेंगे ना तो कलश ग्रंथ के अंदर सारे पहले तो विरह के प्रकरण है, फिर ये ब्रह्मांड कैसा एक कोहरा है, कोहरे के धुंध के समान है, कुहेड़ा कहा गया है। वेद ग्रंथ को भी कुहेड़ा कहा गया। और जितने भी मूल संहिता या धर्म ग्रंथ हैं जितने भी, क्योंकि सबके अंदर लिखा तो हुआ है पारब्रह्म के बाद, लेकिन किसी को पहचान ही नहीं हो पा रही जब तक तारतम्य वाणी का ज्ञान ना हो। स्वयं अक्षरातीत आए, उन्होंने आकर के वेद का को भी कुहेड़ा कहा, ब्रह्मांड को भी कुहेड़ा कहा, ये धुंध के समान है। सारी बात को क्लियर किया कि ये ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, पूरी विधि कलश ग्रंथ के अंदर लिखी हुई है। तो कैसे ये 4 वेद आए, 3 वेदों का तो भेद खुल गए, लेकिन अथर्व वेद का जो भेद है वो खुला ही नहीं। तो अथर्व वेद का भेद खुद अक्षरातीत जब आए तो सारे उसके अंदर लिखे हुए भेद खुल गए। आगे आप प्रकरण पढ़ेंगे ना तो वेद के अंदर क्या क्या बातें लिखी गई हैं, अब इसी प्रकरण में शायद आने वाली है, किस रूप में बातें लिखी हुई हैं, उनको तारतम्य आने के बगैर समझा ही नहीं जा सकता। तो स्वयं अक्षरातीत आए, स्वयं साहेब आए, साहेब के हुक्म वाणी गावत है मोहम्मद। तो उनके हुक्म से ही तो, अक्षरातीत के हुक्म से ही तो ये वाणी कही जा रही है। ये शोभा इंद्रावती जी को मिली, कहने वाले तो स्वयं अक्षरातीत है, तो उनकी शोभा इस ग्रंथ में कलश ग्रंथ में है। इसी कारण से बिहारी जी ने उनको क्लेश कह दिया। ये वैसे अगर देखा जाए तो तुरेत कहा गया है, कुरान की भाषा में इसे तुरेत कहा गया, अंजील जम्बूर तुरेत और कुरान, रास प्रकाश प्रकाश कलश और और सनद। सनद। हाँ, कुरान कह दिया, सनद को, है ना। ठीक है सुंदर सा जी, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग को पॉज कर। सब सिफते एक गिरोह की लिखी जुदी जुदी जंजीर, कोई पावे ना दूजा मायना बिना मोहम्मद फकीर। कुरान में अलग अलग प्रसंगों में इन ब्रह्मशिष्टियों की महिमा लिखी हुई है, किंतु इस रहस्य को वैरागी यानी फकीर भेष में रहने वाले श्री प्राणनाथ जी के अतिरिक्त अन्य
कोई भी नहीं जानता है। तो दीदी फकीर भेष का भी थोड़ा सा वर्णन कर दो। आगे भी चौपाई आई थी फकीर की श्री प्राणनाथ जी के लिए, ऊपर 2-3 चौपाई पहले। तो फिर अपन चौपाई इधर आएंगे। ऐसे एक आता मीर, एक आता पीर, एक आता फकीर। हम्म मीर जो होता है वो जीव सृष्टि के लिए, पीर जो है ईश्वरी सृष्टि के लिए, और फकीर आता है ब्रह्म सृष्टि के लिए। वो तो वैरागी हैं, वैसे भी फकीर ही होते हैं, हम्म उनको किसी दुनिया से लेना देना नहीं है। लेना देना। जो दुनिया से बिल्कुल ही रहत, उनके तन यहाँ दिखते हैं कि सुरता उनकी परम धाम में ही लगी रहती है, उनको शरीर से, इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। हद लखे, एक होता है हद को पार करने वाला, एक हद लखे सो मीर, बेहद लखे सो पीर, हद बेहद दोनों तजे ताको नाम फकीर। हद हम्म को भी छोड़ दे, बेहद को भी छोड़ दे, वही फकीर है। तो वो उनके लिए प्राणनाथ जी भी कहा गया, फकीरी वेश में तो रहे, वैराग्य तो उन्होंने धारण किया ही था, संसार हम्म में तो वो थे ही नहीं, इसलिए उनको फकीर कहा। हाँ जी, ठीक है। चौपाई दोहराते हैं सुंदर सा जी। हमारा प्रकरण यही समाप्त हो रहा है। सब सिफतें एक गिरोह की, लिखी जुदी जुदी जंजीर, कोई पावे ना दूजा मायना, बिना मोहम्मद फकीर, बिना मोहम्मद फकीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी।